हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम इस पार्ट 2 में देखेंगे कि जो आपका आई फ्रेम है वो आपका यूज़ होता है एज द टारगेट फ्रेम फॉर अ पर्टिकुलर लिंक। जैसे कि टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो आज की इस वीडियो में हम करने के वाले हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक आई फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, आई फ्रेम के अंदर हम कोई भी एचटीएमएल पेज को रेंडर करेंगे, मीन्स शो करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एंकर टैग लेंगे अलग से। उस एंकर टैग में आप जो भी लिंक दोगे, जब आप उस लिंक पे क्लिक करो तो वो लिंक कोई ना कोई साइट का नेम हो सकता है। तो जो भी साइट आप ओपन करना चाह रहे हो, आप उस साइट को आई फ्रेम के अंदर ओपन करना चाहते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दे दी है कि H2 में कि आई फ्रेम डैश टारगेट फॉर आ लिंक। अब आई फ्रेम को बनाने के लिए आपके पास एक टैग होता है HTML में, आई फ्रेम का टैग। आई फ्रेम के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आप जो है यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। आपका आई फ्रेम के अंदर एक आपका एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम होता है SRC एट्रीब्यूट के अंदर आपके फाइल का पाथ होता है। तो पहले हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे demo_iframe.htm। मैंने HTM नेम से बनाई है, आप HTML नेम से भी बना सकते हैं। ठीक है, और इस फाइल में हम पहले टाइटल भी चेंज कर देंगे, लाइक डेमो आई फ्रेम, कुछ इस तरीके से। और हम इस फाइल के अंदर एक हेडिंग ले लेंगे कि दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। और हम इस पेज का ना बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे इंटरनल CSS का यूज़ करके। अब इंटरनल CSS आपकी कहाँ पे हम दे सकते हैं, तो वो आपके हेड सेक्शन में टाइटल के जस्ट नीचे आप अपना स्टाइलिंग टैग का यूज़ करके यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इतना काम हम इस पेज के अंदर करेंगे। तो ये पेज ना आपका आई फ्रेम के अंदर ओपन होना चाहिए। तो ये ओपन तभी होगा जब आप इस पेज का जो फाइल पाथ है वो आप अपने आई फ्रेम के अंदर SRC एट्रीब्यूट के अंदर दे दूंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी, दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम। और स्टाइलिंग में हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ पिंक कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर में दे दिया पिंक। ठीक है, ये आपका पिंक टाइप का ही कुछ कलर होगा, आप कुछ और भी दे सकते हो, ग्रीन, वाइट, ब्लू। वाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ब्लैक दे सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट कलर दिया है वाइट। अब इसके बाद हम वापस अपने index.html फाइल पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस फाइल का पाथ दे देंगे demo_iframe.htm। अब आई फ्रेम मुझे कितनी विड्थ और कितनी हाइट का लेना है ये भी हम थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उससे पहले आई फ्रेम को एक नेम देना चाहती हूँ, iframe_a। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसकी हाइट दे दी है 300 पिक्सल कि 300 पिक्सल की आई फ्रेम की हाइट होनी चाहिए। और विड्थ मैं यहाँ पे दूंगी 100%, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ कि जो एंकर टैग के अंदर जो भी हम लिंक देंगे, उस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो किसी न किसी साइट का लिंक होगा। तो जब वो साइट ओपन होगी आई फ्रेम के अंदर तो उसकी विड्थ ना 100% होगी, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है आई फ्रेम एग्जाम्पल। अब आई फ्रेम तो हमारा डिज़ाइन हो गया है, और आई फ्रेम के अंदर हमने अपनी जो वेब पेज है हमने उसका पाथ भी दे दिया है। तो आई फ्रेम के अंदर अभी तो फिलहाल दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम वाला जो पेज है वो आपका ओपन होगा। और अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग लिया है, और एंकर टैग में हमने href के अंदर अपनी जो साइट है iamr.ac.in, दिस इज द कॉलेज वेबसाइट। और यहाँ पे मैंने टारगेट में कर दिया है आपके आई फ्रेम को। तो टारगेट में मैंने जो भी आपके आई फ्रेम का नेम था वो दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंकर टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लिख दिया IAMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दिस इज लोकेटेड इज इन गाजियाबाद। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ना ब्राउजर पर रिफ्रेश करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके ब्राउजर पे एक आई फ्रेम ओपन होगा, और उस आई फ्रेम के अंदर जो आपने ये पेज बनाया था demo_iframe.html, ये इस नेम का जो पेज है वो आपका डिस्प्लेड हुआ होगा आई फ्रेम के अंदर। और उसके जस्ट नीचे एक एंकर टैग, आई फ्रेम के बाहर एक एंकर टैग आपने बनाया है IAMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो आप उस एंकर टैग पे क्लिक कर रहे हो तो वो क्या करा, IAMR.ac.in साइट को ओपन कर देगा आई फ्रेम के अंदर। तो इस वीडियो में हम यही इंप्लीमेंट करना चाहते थे कि हम कैसे आई फ्रेम को टारगेट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर लिंक के लिए। और यही चीज़ मैंने आपको ये पैराग्राफ नीचे एक स्पेसिफाई कर दिया है कि व्हेन द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ अ लिंक matches the name of an iframe then the link will be open in the iframe। क्लियर है सभी को? ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करके देखो, आपका आउटपुट जो मैंने बताया वही आना चाहिए। वैसे मैं अभी ब्राउजर पे जाने वाली हूँ और इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, कि जो मैंने बताया वही है या कुछ और है। ब्राउजर पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये पेज आपका आ गया। अब इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करने के बाद ये साइट खुल जाएगी इस तरीके से। अभी देखना साइट खुल गई है।
ठीक है। तो ये मैंने कॉलेज की साइट खोल दी है, इसी का लिंक मैंने दिया हुआ था। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप कोई और सी भी साइट खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। IFM का टॉपिक मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, हैव अ ग्रेट डे।